हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सवाल का पैकेट रक्त रंजित, सॉरी किसमें रक्त रंजित कह रहे हो, मेरे भी दिमाग में रक्त रंजित चलने लगी है। किसमें किसमें अधिकार, अधिकार के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि नयन ने उसे दबोच लिया था, उसके हाथ बांध दिए थे। लड़की छटपटाने लगी। उसने नैन से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन नैन ने उसका मुंह भी दबोच दिया। कहने लगी, बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाओगे। तुम्हें ना वही तुम्हारी असलियत दिखूंगी मैं। चलो यहाँ से। उस लड़की का जो आधा मुंह बंधा हुआ था, उसकी आंखें नयन को पागल कर रही थी। नयन ने कहा, तुम्हारी ये जो आंखें है ना, इसने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। सोते जागते बस यही आंखें मेरे दिमाग में घूमती रहती है। और ये छटपटाना ना बंद करो तुम। तब नहीं छटपटा रही थी जब तुम हमें परेशान कर रहे थे, हैं? थोड़ी देर में लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाके नयन एसीपी राठौर को लड़की सौंपती और कहती, यही है जो मेरा पीछा कर रही थी। आज मैंने इसे पकड़ ही लिया है। आज इसकी ना ऐसी तैसी करूंगी। ये कह के वो जोर से धक्का देती है उस लड़की को एसीपी राठौर की तरफ। वो लड़की जैसे नयन के हाथ से छूटती है, पुलिस इंस्पेक्टर मतलब कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल आगे बढ़ के इंस्पेक्टर का इशारा पर उसके चेहरे से वो नकाब उतारती है। उसका चेहरा देखते नयन कहती है, ओह तो ये है, हा? तो तुम हो कौन? मुझे ये बताओ जो तुम मुझे इतना परेशान कर रही थी। मुझे तो लगा मेरे कोई कॉलेज की लड़की होगी, कोई मेरे आसपास रहने वाली होगी। तुम्हें तो मैं जानती भी नहीं हूँ। तुम क्यों मुझे इतना दुखी कर रही थी? वही मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया था? कौन सी मोहब्बत करती हो तुम मुझसे, हैं? बताओ मुझे। ऐसा इस तरह की घटिया हरकतें करके क्या क्या साबित करना चाहती थी तुम? कि मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी, तुम मैं अपना बना लूंगी? और लड़की अपनी सांसों को नियंत्रित करती है और कहती है, क्या बकवास कर रही हो, है? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? किसे समझ के पकड़ लिया है मुझे तुमने? छोड़ो मुझे। इधर ऐसे फिर राठौर लड़की को देखता है, वो थोड़ी सी डरी हुई थी। वो नयन से पूछता है, तुम श्योर हो कि ये वही है? नयन थोड़ी सी उलझन में होती है। वो उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखती है। आंखें तो वही थी, लेकिन आवाज, बाल, उसके मन में कुछ तो चलता है कि कुछ तो अलग है। इसकी आवाज में मिल खा रही है ना, इसके बाल इतने लंबे हैं। उसके बाल तो कमर तक आते थे, इसके तो कमर से थोड़े से ऊपर है। हो सकता है कटवा लियो। अरे क्या नयन, अभी तो मुझसे मिलने आई थी, इतनी जल्दी कटवा भी लिए क्या? लेकिन आंखें आंखें तो वैसी ही है। एसीपी ने कहा, देखो नयन, अगर तुमने पकड़ा है तो देखते हैं, लेकिन पहले हमें इसकी पहचान आइडेंटिफाई करनी होगी। जब तक हम पूरी छानबीन ना कर ले तब तक देखना पड़ेगा। रिया कहती है, क्या कर रही हो? और एसीपी सर, आप क्या कर रहे हो? आपको पता है मैं कौन हूँ? हाँ? मैंने इसके कॉलेज में नया एडमिशन लिया है, न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हुए हैं। मेरा एडमिशन लेने में देर हो गई हूँ, मैं लेट आई हूँ। बस स्टॉप पे खड़ी थी और इसने मुझे आके पकड़ लिया, लेके यहाँ चली गई। नयन कहती, झूठ बंद कर। ये तेरी जो आंखें है ना, आंखें, परेशान हूँ मैं इस आंखों से, तेरे जैसे चेहरे से ही परेशान हूँ। लड़की नयन की तरफ से अपना चेहरा घुमाते हुए पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखती है।
कॉलेज का आई कार्ड दिखाती है, ये पकड़ो, ये देखिए, और अपने पापा का कार्ड देती है। पापा का कार्ड देखते ही ऐसे फिराट और कांप जाते हैं। कहते हैं आई एम रियली रियली सॉरी, नयन को शायद कोई गलत फहमी हो गई है, कोई लड़की है इसका बहुत पीछा कर रही है, इस वजह से हम में से कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा है। उसके पापा बहुत बड़े हाई पोस्ट पे होते हैं। तो रिया कहती है कि मैं ना कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तुमने जो हरकत की है, मैं चाहूँ तो 1 सेकंड के अंदर ना तुम लोगों की ऐसी तैसी कर सकते हो, लेकिन आपकी गलती कम है, इसलिए मैं यहाँ से। इंस्पेक्टर ने इनकी तरफ देखते और कहते हैं मैडम ये तो रिया शर्मा है, आपके ही कॉलेज की स्टूडेंट, और साफ साफ लग रहा है ये लड़की बेगुनाह है, क्या कर रहे हो आप। नयन स्तब्ध हो जाती है, उसका चेहरा शर्म से झुक जाता है। नयन रिया की तरफ देखती और कहती है कि लेकिन मैंने उसका पीछा किया था। रिया कहती है 1 सेकंड, आप किसी लड़की का पीछा कर रहे थे? उसने भी मेरी तरह ब्लैक दुपट्टा बांधा हुआ था। नयन उसकी तरफ देखती है, कहती है हाँ, लेकिन उसके बाल बहुत लंबे थे। तो कहती है कि हाँ, और मेरे बाल देख लो कितने छोटे हैं, वो तो मेरे सामने आके भाग के गई थी, तो जब मैंने तुम्हें पकड़ा तब तुम बोल मत देना, आप मुंह तो मेरा बांध दिया, हाथ मेरे बांध दिए, बोलती किससे। मैं चुप हो जाती है। रिया गुस्से और तंज से कहती है आप ऐसे ही किसी को भी पकड़ के घसीट के ले आती हो यहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि आप जिससे डर रही हो उसका चेहरा मेरे जैसा था, क्योंकि मैंने मुंह पे ब्लैक दुपट्टा बांधा हुआ था, और कुछ नहीं दिखा। मेरे लंबे बाल हैं बोलो, मेरे चेहरे पर दुपट्टा था बस इसलिए आप किसी की भी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर दोगे। अगर इस इंस्पेक्टर ने मेरी बात नहीं मानी होती तो क्या करती मैं, मेरी तो जिंदगी आपने ये हवालात में बर्बाद कर दी होती, मेरा तो करियर शुरू होने से पहले आपने रोन दिया होता। मैंने कहा मुझे लगा तुम वही हो, सडन कहाँ गायब हो गई। भाई वो आगे भाग के निकली हो, जो उधर अंधेरे वाली गली थी उसमें गई थी, आप मुझे वहां बताते तो मैं आपको तुरंत का तुरंत बताती ना। अब मुझे क्या पता वो लड़की किससे भाग रही है, क्या हो रहा है, मुझे लगा कोई गुंडा गुंडा पीछे पड़े होंगे। हद हो गई है, रात का टाइम था, मैं खुद डर रही थी कि अगर इस लड़की के पीछे कोई गुंडा पड़ा है तो मुझे यार। रिया फिर रिया कहती है, वो कहती है यार आई एम रियली सॉरी। नयन कहती है मैं डर गई थी, मैं वो एसीपी की तरफ देख के कहती है मैं थक चुकी हूँ एसीपी सर, मैं थक चुकी हूँ। उस लड़की ने मेरी माँ पे अटैक किया, श्रेया पे अटैक किया, सब पे तो कर रही है। रिया अब थोड़ा नरम होकर बोलती है आपको डर है, समझ आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर लड़की को शक की नजरों से देखो। आज मुझे कुछ हो जाता तो आज ये पुलिस वाले मेरे पे बिलीव ना करके मुझे जेल में बंद कर देते तो कल को कोई और बेगुनाह फंस जाएगा। प्लीज हाँ, भरोसे और सबूत के बिना किसी को मत घसीटिए। कह के रिया गुस्से से वहां से निकल जाती है। नैन वहीं खड़ी रह जाती है। स्टॉकर की परछाई अब और गहरी होने लगी थी। नेक्स्ट किसी तरह श्रेया के घर पहुंचती है और श्रेया को सारी बात बताती है। उनका दिमाग और ये सब सुन के खराब हो जाता है। खैर इधर ये लोग कॉलेज पहुंचते हैं, दोपहर का वक्त होता है, लड़कियां इधर उधर आ जा रही होती है। नैन अपने लॉकर की तरफ बढ़ती है, जैसे ही लॉकर खोलती है एक मुड़ा तुड़ा कागज उसमें से गिरता है, उसे उठाती है तो उसमें लिखा होता है कि तुम्हारे गले के शर्ट की बटन आज भी खुली थी नयन, तुम्हें देखने का सिर्फ मेरा है, किसी और की नजर पड़ी तो तुम्हारी कसम।
कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी, किसी को भी। और आज जिस तरह से लड़के लड़कियां तुम्हें देख रहे थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं। शर्ट के बटन्स लगा के रखा करो। नैन का चेहरा ही पड़ते हुए सख्त हो जाता है। गहरी सांस लेती है, इधर उधर देखने लगती है कि ये है कौन। खैर, इधर कॉलेज के कैंटीन में रिया अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तभी नैन वहां से गुजरती है, उनकी नजरें टकराती है। रिया तुरंत गुस्से से उठती है और तेज आवाज में बोलती है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम जैसे लोगों की वजह से किसी मासूम पर इल्जाम लग जाता है और फिर ऐसे भोले बन के दिखाते हो जैसे तुम लोग तो कभी कुछ करते ही नहीं हो। नयन को भी वो पढ़ के गुस्सा आया हुआ होता है और अब उसकी बातें तीर की तरह काम करती है, तो भी गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हें शक की नजर से देखा था बस। ठीक है, और एक सेकेंड, तुमने क्या पता झूठी आइडेंटिटी दिखाई हो, तुम वही लड़की हो? हाँ, पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मासूम हो। और जो भी ये सब कर रहा है ना, हमेशा से फील होता था कि वो भी मेरे आसपास है। हो सकता है तुम ही हो, तुम भी तो मेरे आसपास ही हो। आपका ना दिमाग खराब हो गया मिस्टर नयन। एक्सक्यूज मी मिस नयन। हाँ वटेवर, मैं जो है पहली बार इस शहर में आई हूँ और मैं तुम जैसे लोगों को हमेशा यही होता है कि तुम ही सही हो और हर कोई तुम्हारा दीवाना ही होता है ना। नैन कुछ कहने वाली होती है पर रिया वहां से चली जाती है। नैन उसकी पीठ देखती है और बतबताती है कि क्या ये सही बोल रही है, क्या सच्चाई कुछ और है, वो लड़की कोई और है या यही है जो मुझे पागल बना रही है। खैर, शाम का टाइम होता है। नैन एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है। रिया अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कुछ दूर पर खड़ी होती है। रिया की नजर फिर से नैन पर पड़ती है और वो बिना मौका गवाए नैन की तरफ बढ़ती है और ताने में कहती है, आज फिर वही उदासी वाली शक्ल। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पागल है और तुम अपनी ये भोले सी शक्ल बना के किसी भी मासूम को फंसा दोगे, है ना? कुछ भी कर सकते हो तुम तो। नैन एक गहरी सांस लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं। रिया वहां से आगे बढ़ जाती है। रात का वक्त होता है। रिया अपने घर में अकेले, उसके पापा के कहने पे उसने एक वहाँ पे फ्लैट लिया था, तो वहाँ होती है और अपना टीवी वगैरह देखने के बाद लेटी हुई होती है। ऐसे ही लेटे लेटे थकती है, खाना पीना खा के, तो कहती है यार आज सोसाइटी में थोड़ी सी वॉक ही कराती हूँ। उसका घर कॉलेज के काफी पास में ही होता है, ज्यादा दूर नहीं होता। वो आती है, रोड पे वॉक करने लगती है, तभी धीमे से एक फुसफुसाहट होती है, बहुत बोलती है ना तुम, अब थोड़ा कम बोलेगी, बहुत कम। रिया रुकती है, पीछे देखती है। जैसे ही वो मुड़ती है, कोई काला साया उसके बाल पकड़कर खींचता है और वो जमीन पर गिर जाती है। चेहरा उल्टा हो जाता है और उसके चेहरे को उसी जमीन में धसा देती है। आसपास कोई भी नहीं होता। एक सरसरासी सी आवाज सुनाई देती है, नयन को कोई तकलीफ नहीं देगा, तुम भी नहीं, तुमसे पहले बहुत आ चुके हैं। रिया चिल्ला के कहती, कौन है तुम? हाँ, अपना चेहरा तो दिखाओ। ये कह के वो अपने हाथों को आगे करने लगती है लेकिन वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर मोड़ देती है। सामने सन्नाटा, हवा की सरसराहट उसे जोर से उसी में दबाती है और कहती है, आइंदा ना नयन को तकलीफ दी ना, तो मेरा हक बनेगा तुझे जवाब देने का। अगली बार चुप रहना सीख जा।
समझ आया? ये कह के वो वहां से उठती है और तेजी रफ्तार से वहां से दौड़ लगा देती। रिया चिल्लाती, कौन है, भाग क्यों रही है, रुक ना, तुझे मैं बताती हूँ। खैर वो तो वहां से भाग चुकी होती है। रिया खुद को संभालती है, मिट्टी से सने हुए कपड़े और थोड़ी दूर तक जाती है, इधर उधर देखती है कि कुछ सुराग मिले, कौन था क्या था। उसे लगता है नयन ने ये सब फिर से नाटक किए, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। अगली सुबह अपनी क्लास में चुपचाप बैठी होती है, आंखें हल्की सी डरी हुई होती है। आंखें पहली बार वो इस तरह से सब कुछ हुआ होता है उसके साथ। नयन उसको देखती है और वो नयन को देखती है, लेकिन दोनों में से कोई एक दूसरे से कुछ नहीं कहता। नजरों में कोई ताना नहीं था इस बार रिया के। दोपहर का टाइम होता है, कॉलेज की लाइब्रेरी में नयन एक किताब ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नजर कुछ दूर बैठी रिया पर जाती है। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है और हाथ में हल्की हल्की खरोंचें होती हैं। चेहरे के एक तरफ साइड में माथे पे हल्की खरोंच होती है। नयन धीरे से उसके पास आती है और कहती है, रिया, ये हाथ पर चोट कैसे लगी? नयन को अंदेशा हो चुका था, क्योंकि जब भी नयन की किसी ने बेइज्जती की होती है उसके साथ कुछ ना कुछ तो होता ही है। रिया उड़ाकर हाथ छुपाती और कहती है, कुछ नहीं, बस सीढ़ियों से। नयन कहती है, मैं पागल नहीं हो रही है, ये खरोंचे सीढ़ियों से गिरने से नहीं है, आंखों में डर साफ दिख रहा है तुम्हारे, क्या हुआ है? रिया कहती है, इसका मतलब तुम्हें सब पता है, तुमने किया ना वो सब कुछ मेरे साथ। रात में मेरे पीछे आके मुझे उस जमीन पे धक्का देके वो सारी। नयन शॉक्ड होती है। नयन कहती है, नहीं यार, मैं तुम्हें प्रूफ दे सकती हूँ कि मैं रात भर अपने मम्मी पापा के घर थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड श्रेया के साथ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रिया देखो, मैं उसी लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिसके चक्कर में मैंने तुम्हें पकड़ लिया था। रिया शांति से नयन की सारी बातें सुनती है, फिर कहते हैं, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा, बार बार बेइज्जत किया, शायद उसे पसंद नहीं आया जैसे उसने सबके साथ किया, वैसे ही मेरे साथ। नयन की आंखें चौड़ी हो जाती है, वो कहती है, तुम भी उसका शिकार बन गए। रिया की आंखों में अब थोड़ा सा डर दिखाई देता है। वो नयन की ओर देखती है और एम्बैरेसमेंट फील करती है और कहती है, माफ कर दो नयन, मुझे लग रहा था तुम ड्रामा कर रही हो और ये सारी हरकतें तुम्हारी, और मुझे पुलिस में पकड़वाने के लिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी था तुम्हारे ऊपर, पर अब समझ आ रहा है ये कोई खेल नहीं है, वो सच में पागल है लड़की। नयन कहती है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें भी खतरे में डाल दिया, रियली सॉरी। रिया कहती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, ये कह के वो अपना हाथ नयन की तरफ आगे बढ़ाती है। नयन को पहली बार कॉलेज में किसी ने सब कुछ जानने के बाद भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था श्रेया के अलावा, तो वो रिया का हाथ थाम लेती और कहती है, फ्रेंड्स। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।